हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुल 7 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के सॉल्व करेंगे जो आपके पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन होंगे। ये पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है और इस रियल नंबर के चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है या फिर इसकी बुक को पढ़ना ज़रूरी है। जब हम दूसरी सारी मोटी मोटी बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या फिर भी ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर से उसको देखें या उसके पन्नों को पलटें। तो उनके लिए हमारा ये सजेशन है कि देखिए, आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन उसमें आपके घर का, आपके गांव का या आपका जो मोहल्ला है उसका एक अलग ही रोल है। आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन सबसे बेहतर फिर आप कहेंगे कि हाँ, सबसे बेहतर तो मेरा घर ही है। वैसे ही एनसीईआरटी आपका बेसिक है, आप सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन फाइनली आपको जो सुकून मिलेगा वो इस बुक के साथ मिलेगा। तो इस बुक से अटैच रहिए, सारे क्वेश्चन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार सॉल्व करिए। हाँ, उस क्वेश्चन को अगर आप दूसरी किताबों में देखते हैं और फिर से उन्हें सॉल्व करते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ, आप क्वेश्चन को यहाँ भी एनसीईआरटी में भी देखा है आपने और दूसरी किताबों में भी देखा है। तो ये एक रिवीजन टाइप का होता रहेगा आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं स्टैंडर्ड हैं। वो कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप कहेंगे ना, उनका एक लेवल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ में हम आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और वो वीडियो आपकी एक एक एक्सरसाइज का होगा। अब एक चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज होंगी उतने उस चैप्टर के वीडियोज़ होंगे। तो पहला चैप्टर रियल नंबर एंड उस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में दिया गया है। कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जब किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 140 गिवन है, 140 को डिवाइड करते जाएंगे और ध्यान ये देना है कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। आप सबको क्लिक कर रहा होगा आपके दिमाग में कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा मेरे बच्चे, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, 19 होगा और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये वैसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा कोई और इनको डिवाइड नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इनको डिवाइड कर सके, तो उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इस 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर अपना 2 है। दिखाई दे रहा है कि ये लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड तो ज़रूर ही होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, पहले छोटे, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड हो गया तो कर देते हैं 2, और फिर दोबारा जब इसको 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा। अब देखें, आगे का जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 5 है, 7 है। अब ये 3 से क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 35 है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे उसके बाद वाले प्राइम नंबर से। चलिए, 7 आ गया। अब 7 भी एक प्राइम नंबर है, उसके बाद जो हमारे पास नंबर आया है 7 आया है। अब फाइनली हम 7 से डिवाइड करके नीचे 1 लिख देंगे
लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आए हैं वही हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब चलिए 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 आया है 2 बार, 5 आया है सिर्फ 1 बार और 7 भी सिर्फ 1 ही बार आया है। तो हमने 140 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। वैसे ही 156 ये देखने से लग रहा है कि ये भी 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो चलिए सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं इसको। ये 15 डिवाइडेड बाई 2 7 टाइम्स जाएगा और उसके बाद 8 आएगा मेरे बच्चे। उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये लास्ट में 8 है तो फिर से डिवाइड होगा ही होगा। 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट में 9 आ गया है। ये तो कुछ 3 से संबंध रखता है। तो चलिए उसके बाद वाले प्राइम नंबर पर जाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं इसको और ये 13 बार जाएगा 13 टाइम्स और फिर 13 से डिवाइड करके हम लास्ट में यहाँ 1 ला देंगे और यही हमारा पर्पज़ रहता है इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, लास्ट में 1 आ जाए। जो लेफ्ट में सारे नंबर्स हैं वही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 156 इक्वल्स टू 2 यहाँ भी 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है और 13 भी 1 बार आया है। तो 156 को हम इस तरह से 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13, ये जो हमने नंबर लिखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमने फाइनली 156 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए आगे वाले नंबर पर पहुंचते हैं। यहाँ लास्ट में 5 है। अब देखिए लास्ट में जब 5 होता है तो या तो वो 3 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 टाइम्स 6 होगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा जो यहाँ पर 22 बना देगा इसको। 3 7 टाइम्स 21 एंड फिर 1 बचेगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 50 होगा। जो ये 12 है और ये 75 है तो फिर से ये 3 से डिवाइड होने जा रहा है। 3 4 टाइम्स 12 को डिवाइड करेगा और उसके बाद 25 आएगा। अब ये जो 425 आया है क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं। अब हमें 3 के बाद वाले प्राइम नंबर यानी 5 पर आना पड़ेगा और 5 से ट्राई करेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। यस, ये जो है डिवाइड होगा और 85 टाइम्स जाएगा। ये 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा और अब इस बार 17 आएगा और फाइनली 17 से डिवाइड करके नीचे हम 1 लिख देंगे। अब ये जो 3825 है इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। 3 2 टाइम्स आया है तो 3 to the power 2 लिखेंगे इनटू 5 भी 2 बार आया है तो 5 to the power 2 रहेगा। उसके बाद 17 रहेगा। तो हमने 3825 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये चौथा नंबर है हमारे पास 5005। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 बचेगा 20 होगा। 3 6 जा, फिर 2 बचेगा 3 6 जा, फिर से 2 बच जाएगा और 25 होगा जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ इसको 5 से डिवाइड करेंगे कि 5 से ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड किया 1001 आएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? क्या ये 7 से डिवाइड होगा? क्योंकि ये 5 से डिवाइड तो नहीं होना। अब 7 से ट्राई करते हैं, उसके जस्ट बाद वाले प्राइम नंबर। हाँ, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम 7 जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 बचेगा जो यहाँ 30 कर देगा। 7 4 जा 28 होता है। 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 21 होगा और 7 3 जा फाइनली इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जो 143 है वो फाइनली इसके बाद वाले प्राइम नंबर यानी 11 से डिवाइड हो जा रहा है। 1 टाइम्स 11 होगा और यहाँ 3 आएगा तो फाइनली 13 आया जिसको हम 13 से डिवाइड करके नीचे 1 कर लेंगे। ये जो अपना 5005 है, ठीक है, ये कुछ बाबा जैसा नंबर है जो 1005 या जेम्स बॉन्ड जैसा नंबर है, उसका तो 007 होता है, ये 005 है। यहाँ 5 1 टाइम्स आया है, 7 भी 1 टाइम और 11 भी और 13 भी 1 टाइम। हमने 5005 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। लास्ट नंबर हमारे पास बचा हुआ 7429। इस नंबर को ट्राई करते हैं। देखिए ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17 से ट्राई करते हैं और 17
3 जा 51 होता है। बचेगा कितना मेरे भाई? 11 बचेगा, जो 119 हो जाएगा, 119। और ये 7 टाइम्स हम 17 को लेकर के जाएंगे तो ये पूरा 199 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये 437 बचा है, जिसको हम 17 से ना ट्राई करके 19 से ट्राई करते हैं तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 2 टाइम्स 38 होगा, 5 बचेगा जो 3 टाइम्स चला जाएगा। और फाइनली हमारे पास 23 आया है, और 23 ऑलरेडी क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 23 से डिवाइड करके लास्ट में 1 लिख लेंगे। और इस 7 4 29 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए हैं वो 17 इंटू 19 इंटू 23 होंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो नीचे आपको इंटीजर्स दिए गए हैं उनका जो जोड़ा दिया गया है, पेयर्स दिया गया है, उसका आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और साथ ही साथ आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। कहा नहीं गया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर ही इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो हम इसको अपने मेथड से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है, तो उसमें देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम एक जनरल मेथड है उस यूज़ करते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। चलिए 26 और 91, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करना चाहेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें इन दोनों नंबर में ये चीज़ देखना होगा कि ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या। तो देखें 2 से 26 डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हमें एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ये एचसीएफ निकालने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं हम। बाकी एलसीएम निकालने के लिए दूसरा मेथड होगा। 26 और 91 जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। अभी हमें ऐसा नंबर चाहिए कॉमन नंबर जो 26 और 91 दोनों को डिवाइड कर सके। 26 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी पॉसिबल नहीं है। 26 का मैटर ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं, 2 है और फिर 13 है। 2 और 13, तो ये या तो 2 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। और ये जो 91 है इसके भी फैक्टर ये देखिए 13 आएगा ज़रूर। कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए तो वो 13 है। 13 से डिवाइड करेंगे 26 को 2 बार में जाएगा, और 13 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा। अब ये 2 और 7 जो आए हैं वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो चलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया। जो एचसीएफ आएगा वो यही तो है 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये ऐसा नंबर एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर्स को या फिर और भी नंबर्स दिए गए हैं तो सबको ये डिवाइड करता है। चलिए एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी रहती है कि आपको ये दोनों जो पेयर दिए गए हैं, दोनों नंबर्स दिए गए, इंटीजर्स दिए गए हैं, इन सब को फाइनली डिवाइड करते हुए, चाहे ये कितने से भी डिवाइड हो, चाहे कितनी बार में डिवाइड हो, इन सब को डिवाइड करते करते आपको 1 1 करना है। मतलब क्या, लास्ट में 1 लाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए तो 2 से शुरू करते हैं क्योंकि 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा। 91 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको यहीं छोड़ दें, आगे बढ़ें। और फिर ये देखें कि ये 13 से डिवाइड होगा। 91 किसी ऐसे नंबर से डिवाइड होगा क्या जो 13 से छोटा है? तो हाँ, एक 7 ऐसा नंबर है जिससे ये 91 डिवाइड होगा और 13 टाइम जाएगा। और फाइनली 13 आ गया है जो एक ही बार में 13 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 1 1 आ गया। बस काम हमारा ख़त्म। एलसीएम जो निकालना है वो होगा क्या, 2 × 7 × 13। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 182। जो आपका एलसीएम आया है इन दो इंटीजर्स का वो 182 आएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 5, 10 और 92 एचसीएफ निकालने के पर्पज़ से ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। अभी तो फ़िलहाल ये बड़ा नंबर है और देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 और 2 5 जा, और यहाँ पर आएगा 46। देखिए 46 जो है इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, 2 × 23 है। 23 खुद एक प्राइम नंबर है और 2 बचा हुआ है, तो ये 46
आगे जाकर के सिर्फ 23 होगा और 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, लेकिन 255 डिवाइड होगा नहीं 2 से। तो क्या करना होगा हमको, हमें देखना होगा कि ये जो 255 है क्या ये 23 से डिवाइड हो रहा है। 2 और ये 25 पहले दो नंबर से 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 25 आ गया जो 23 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अब आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 255 और 46 दोनों को डिवाइड करे। यही जो अपना इकलौता 2 है, यही अपना SCF हो जाएगा इन दोनों नंबर के लिए। चलिए अब LCM के लिए काम करते हैं। 2 से डिवाइड कर ले पहले, क्योंकि 2 से डिवाइड हो चुका है तो 2 से डिवाइड हो गए। और हमें इसमें करना क्या है, इसमें तो दोनों को हमें डिवाइड करते हुए 1 1 करना है लास्ट में। हमें ये नहीं देखना कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है, एक डिवाइड हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। दोनों को डिवाइड करना है, चाहे जितनी बार में, चाहे जैसे भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड करें 255 अगेन आएगा और ये जो है फिर से 46 आएगा। फिर भी 2 से डिवाइड करें क्योंकि अभी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा और 23 टाइम्स आएगा। आगे बढ़े। अब ये जो 255 है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर में, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24 एंड यहाँ 15 होगा, 5 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब देखिए 85 है, 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और 17 टाइम्स आएगा और यहाँ पर 17 नहीं आएगा, 23 आएगा। अब फिर क्या करना है, अब देखिए जो नीचे आए हैं दोनों 17 और 23 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम बारी बारी से एक बार इसको और फाइनली 23 को डिवाइड करके दोनों हम 1 1 कर देंगे। ये जो लेफ्ट में नंबर्स आए हैं इन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM होगा। चलिए 2 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 5 भी एक बार आया है और 17 और 23 की बात ही क्या है, ये सब एक ही बार आए हैं, ये दोनों एक ही बार आए हैं। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे ये आएगा 23 4 60। LCM 5 10 और 92 का 23,460 आया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। SCF के पर्पज़ से इसको लेते हैं, इन दोनों को कटघरे में लेते हैं। और चलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये 6 है और ये 4 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा इतना होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड होने लायक है तो क्यों ना डिवाइड करते हैं इसको, 8 टाइम्स आ गए, ये 4 आएगा और यहाँ 27 को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे 2 से। अभी भी ये कुछ बाकी है इसमें जो 2 से डिवाइड हो जाए तो आएगा इतना और 27 फिर भी इंटैक्टेड रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा और यहाँ 27 आया। अब जा कर के 2 से पीछा छूटा। अब हम आगे वाले नंबर पर बढ़ेंगे और 3 पर आएंगे। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कोई भी? बट ये हम जो कर रहे थे वो चलिए SCF के लिए शुरू किया था, लेकिन ये LCM वाला प्रोसेस हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, पहले LCM फाइंड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करें, 3 7 जा और यहाँ 9 टाइम्स। फिर भी 3 से डिवाइड करें क्योंकि अभी 9 है जो 3 से डिवाइड होगा। अगेन 3 से डिवाइड करें क्योंकि ये अभी भी 3 है जो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ 7 से डिवाइड करके हम लास्ट में 1 1 आ जाएगा और यही हमारा मकसद था कि लास्ट में सबको डिवाइड करके हमको 1 करना है LCM निकालने के पर्पज़ से। तो ये जो लेफ्ट में नंबर आए हैं इनका पूरा प्रोडक्ट जो है ये LCM होगा। तो LCM इक्वल्स टू, देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 to the power 4 होगा, इंटू 3 भी 3 बार आया है इतना होगा और लास्ट में 7 आया है। 2 to the power 4 होता है 16 और ये 27 होता है और यहाँ 7 होता है। ठीक है, ये आते हैं 112, 16 और 7 का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद 27 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024। ये LCM होगा किसका, 336 और 54 का। चलिए अब एक छोटा सा और काम बचा हुआ है, इन दोनों का हमें SCF पता करना है। तो 336 और 54 दोनों को हम कटघरे में लाते हैं। ऐसा एक नंबर ढूंढते हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो अभी तो ये दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों बेचारे, तो आएगा 168 और यहाँ 27। अब मसला आ गया कि अब हमें चाहिए ऐसा एक नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। 3 से देखते हैं, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो
3 5 जा और 3 6 जा और इधर 9 टाइम जाएगा। अब ये 56 आया और 9, ये दोनों कभी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके 56 और 9 को। तो यहाँ हम इन दोनों को यहीं छोड़ देंगे और जो SCF आएगा हमारा 336 और 54 का, वो आने जा रहा है 2 × 3 यानी कि 6 आएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है SCF और LCM फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 3 में आ ही गया, जिसकी बात हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर दिए गए हैं आपको, 3 क्वेश्चन हैं जिसमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। आपको इन इंटीजर्स का LCM निकालना है और SCF भी निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। पहला ही फैक्टर होगा 2 3। 15 के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं। पहला फैक्टर इसका सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर 3 होगा, उसके बाद 5 आएगा। 21 के लिए भी, 21 के लिए भी ऐसे ही 3 आएगा और उसके बाद 7 आएगा। इन्हीं 3 इंटीजर्स का आपको SCF बताना है और LCM बताना है। SCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं और उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है। ऐसे प्राइम फैक्टर्स इन तीनों में, तीनों इंटीजर्स में जो कॉमन है, तो देखिए सिर्फ 3 मिल रहा है हमको जो तीनों में कॉमन है, तो इसका SCF 3 हो जाएगा। और इसकी पावर अगर होती कहीं पर, यहाँ पावर 2 होता या पावर 1 होता, यहाँ पावर 3 होता, तो सबसे छोटी वाली यानी कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर ये SCF होता है, तो ओनली 3 आएगा। LCM के लिए आपको करना क्या है, आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, इसकी पावर सिर्फ यहाँ 2 दिखाई दे रही है, लेकिन हमें मैक्सिमम लेना है, तो चलिए 2 to the power 4 हो जाएगा। 3 भी है और 3 की मैक्सिमम पावर क्या, यहाँ पर सारी पावर सेम ही है, तो 3 की पावर 1 1 1 हर जगह है, तो सिर्फ 3 से काम चल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो प्राइम फैक्टर अपना है वो 5 है, इसकी पावर सिर्फ ये एक ही जगह है, तो इसकी पावर 1 लिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है। ये हमारे पास LCM आ गया है, इसको सॉल्व करना है। 4 × 3 12 5 जा 60 × 7, ये कितना होगा, 420 होगा। ये LCM आया 420। दिस इज अ काइंड ऑफ थीफ। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट पर इस क्वेश्चन के। इन तीनों इंटीजर्स का आपको SCF निकालना है और LCM निकालना है। तो यहाँ देखें जो 17 है, 23 और 29, ये तो भाई तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। SCF निकालना है आपको, तो इनका SCF कुछ नहीं, सिर्फ 1 आएगा। LCM के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 17 को 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको फिर 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा सा नंबर आएगा 11,339। ये होगा LCM इस तीनों इंटीजर्स का, 17, 23 और 29 का। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। इनका भी हमें SCF और LCM पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों इंटीजर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले यही काम करना होगा। तो देखें 8 को हम 2 to the power 3 के फॉर्म में ले सकते हैं, 9 को 3 to the power 2 के फॉर्म में, 25 को 5 to the power 2 के फॉर्म में। ये हो गया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इन सब का। अब हमें SCF चाहिए और LCM चाहिए। SCF के लिए हमें चाहिए द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं, तो सिर्फ 1 होगा SCF। LCM के लिए हमें चाहिए द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ कॉमन नहीं देखना है आपको, ईच प्राइम फैक्टर देखना है। और यहाँ देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसकी पावर हमें मैक्सिमम लेनी है, तो पावर क्या, ये तो एक ही जगह है, तो पावर 3 लिया जाएगा। 3 to the power 2 एंड 5 to the power 2। ओके, 2 to the power 3 होगा अपना 8, और ये 9 होगा, और ये 25 होगा। हम फिर से वहीं पर आ गए जहाँ से शुरू किया था हमने। बस करना क्या है, LCM के लिए आपको इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। ये 72 होगा और 25 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM अपना आएगा कुछ इस तरह से 1800, इसका LCM आएगा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको HCF दिया गया है, दो नंबर्स का, दो इंटीजर्स का, और आपको पता करना है उनका LCM कितना है। HCF पता है आपको, LCM पता करना है, और ये दोनों नंबर भी पता है आपको। तो आपके पास एक रिलेशन है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दोनों नंबर्स क्या है यहाँ पर गिवन है, 306 और उसके बाद 657। यहाँ पर आपको HCF पता है जो कि ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में 9, तो LCM आप आसानी से पता कर सकते हैं। करना क्या है आपको, 306 इंटू 657 और इसमें आपको डिवाइड कर देना है इस 9 से। देखिए कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है। अब आपको 34 इंटू 657 मिला है और यही LCM होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 22,338। ये आपका LCM होगा 306 और 657 का, जो आपको HCF दिया गया था। आपने LCM आसानी से पता कर लिया क्योंकि आपके पास ये रिलेशन था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0। क्या ये 6 to the power n 0 पर एंड होगा? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जहां पर n की वैल्यू आपको लेनी है नेचुरल नंबर। जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी आपकी 1 से और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाएगी। पहले आप n इक्वल्स टू 1 रख लीजिए। n इक्वल्स टू 1 पर ये जो 6 to the power n है वो 6 to the power 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 6। क्या ये 0 पर एंड हो रहा है? नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं। 6 to the power 2 हो जाएगा और ये 36 आएगा। क्या ये किसी तरह 0 पर एंड हो रहा है? नहीं भाई। लास्ट वाला डिजिट इसका भी 6 है, इसका भी 6 था, ये भी हमारा आंसर नहीं है। n इक्वल्स टू 3 पर देखते हैं। 6 to the power 3, 36 इंटू 6, ये कुछ 256 होगा और ये भी 6 पर एंड हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जितनी बार हम n की चाहे जो भी वैल्यू रखें, अगर नेचुरल नंबर रख रहे हैं n की वैल्यू, तो हमेशा लास्ट में 6 आ रहा है, कहीं 0 नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा नो। 6 to the power n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। ये कभी 0 डिजिट पर एंड नहीं होगा। जो 6 क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस के बाद फिर 13 है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। दोनों नंबर को आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए बिल्कुल जो डेफिनेशन होती है वो प्राइम नंबर की अपोजिट होती है, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा या तो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर का उल्टा सीन है, ये अपने और 1 के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। कहीं ऐसा हमें मिले कि इनका फैक्टर जो है, जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं उनके फैक्टर में 1 और उस नंबर के अलावा कुछ और भी आ जाए, तो कह पाएंगे हम कि ये जो दोनों नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो नंबर दिया गया है उसको उठाते हैं। यहाँ देखें दो टर्म बन गए हैं, एक तो ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ देखें दोनों टर्म में से 13 कॉमन है, तो क्यों ना हम 13 कॉमन लेकर के और जो बचता है उसको लिखते हैं। बचता क्या है, यहाँ 77 बचता है और दूसरे वाले टर्म के पास सिर्फ 1 बचता है। 13 इधर साइड और ये दोनों जोड़ेंगे तो 78 आएगा। अब बताइए क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। फैक्टर में सिर्फ 1 आए या फिर वो नंबर ही आ जाए जिसकी बात कर रहे हैं तो वो प्राइम नंबर होता है, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर ज़रूर है लेकिन इसके फैक्टर में ये भी चीज़ है जो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड होगा और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर का उल्टा यानी कि अपोजिट कंपोजिट नंबर होगा। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा वाला जो नंबर दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
प्लस 5। देखिए 5 यहाँ भी दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 बचा है, इंटू 3 बचा है, इंटू 2 बचा है, इंटू 1 बचा है, प्लस फाइनली 1 बचेगा सेकेंड टर्म के पास। 5 यहाँ बाहर लिखते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें उसमें 1 जोड़ना भी है, इन सबको मल्टीप्लाई भी करना ज़रूरी है। ये होने जा रहा है 1008। ये तो बिल्कुल बाबा वाला नंबर है, 108 1008। तो चलिए बाबा के नाम पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1009, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा। अब देखिए क्या है कि ये जो नंबर आया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट तो है ना, यानी कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये प्राइम ना होता तो और भी नंबर से डिवाइड होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला नंबर भी है ना, वो भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आ सकता। ठीक है, तो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड। एक मैदान है जिसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सोनिया का काम क्या है? दौड़ना। सोनिया दौड़ रही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ये 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब वो जो पाथ है सर्कुलर पाथ, उसका एक चक्कर लगाने वो 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट्स। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि थोड़ा कम टाइम ले रहा है, ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास। फॉर द सेम, उसी काम के लिए, एक राउंड लगाने के लिए वो 12 मिनट्स ले रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आपको ये मान लेना है कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? दौड़ना या फिर ड्राइव करना, और कुछ नहीं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मत कहना कि ये अब मूवी थिएटर में ही मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी गार्जियन की प्रेजेंस में दौड़ रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो तय है, ये तो फिक्स है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, लेकिन कुछ राउंड लगाने के बाद मिलेंगे। चलिए देखते हैं उसको एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा भाई। 18 मिनट्स लगेगा। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है इस राउंड पे, पॉइंट P है, जहाँ से ये दोनों ड्राइव करना स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया यहाँ से चली और फिर चलते चलते एक राउंड लगा करके फिर से ये इसी पॉइंट P पर आ गई है। कितना टाइम में? 18 मिनट में। लेकिन ये जो रवि है वो 12 मिनट में ही पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर चुका है, यानी कि ये थोड़ा सा इससे आगे होगा। ये मान लीजिए सोनिया यहाँ पर है, 6 मिनट का डिफरेंस है, तो आगे वो 6 मिनट में कहीं और आगे जा करके वो यहाँ पर चल रहा होगा। ये होगी पोजीशन किसकी? ये रवि की पोजीशन होगी और ये सोनिया की पोजीशन होगी। और ऐसे करते करते कई चक्कर लगाने के बाद अगले राउंड में रवि थोड़ा सा और आगे होगा, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा कई सारे राउंड के बाद, जो कि फिर से ये दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे। क्योंकि एक चक्कर लगाने में तो 18 मिनट लग जा रहे हैं सोनिया को, और एक चक्कर में तो ये मिलने वाले हैं नहीं इस पॉइंट पर, दूसरे चक्कर में भी नहीं मिलने वाले हैं। मतलब क्या कि ये जो आंसर है वो 18 से ज़्यादा ही आएगा। जो नंबर्स दिए गए हैं उनसे ज़्यादा जो वैल्यू आती है वो सिर्फ LCM के केस में आती है। तो यहाँ हमें इन दोनों का LCM लेना होगा हमें, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा कि आखिर कितने मिनट्स के बाद ये उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, मूवी थिएटर में नहीं। ठीक है, तो LCM इनका कितना आएगा भाई? हमें 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना होगा और 12 का। वैसे हम ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, 18 और 12 है। क्या करें हम? इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हुए 1 तक पहुंचाना है। डिवाइड करते हैं 2 से, 9 और यहाँ 6 आएगा। फिर अभी भी 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 9 के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ 3 हो गया, और फाइनली ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हमारे पास मिल चुके हैं। ये 1 हो जाएगा, और यहाँ फाइनली एक बार और हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फाइनली हमको 1 मिल जाए। ये जो नंबर है ना भाई, यही LCM आएंगे। 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, मतलब 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार, तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। कितना हो गया भाई? ये आएगा फाइनली 36। तो आपका LCM जो 36 आ गया, मतलब 36 मिनट के बाद, इतने मिनट के बाद ये दोनों सोनिया और
रवि दोनों फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। कब? जब वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए हैं ड्राइव करना, एक ही टाइम पर स्टार्ट किए हैं ड्राइव करना और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 36 मिनट के बाद सोचिए रवि का क्या हाल होगा। रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा ना, 3 राउंड, क्योंकि 12 + 12 + 12 36 में 3 बार 12 आएगा। 3 चक्कर लगा चुका होगा, फिर से इसी पॉइंट पर रवि होगा। सोनिया का क्या मैटर है, ये थोड़ा स्लो दौड़ रही है ना, क्योंकि ये एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट्स लग जा रहे हैं। तो ये सिर्फ 2 ही चक्कर लगा चुकी है, क्योंकि 18 2 बार आएगा 36 में। एक चक्कर लगाने के बाद दूसरा चक्कर भी कंप्लीट कर चुकी होगी और फिर से वो इसी पॉइंट पर होगी। तो सोनिया और रवि, इस बार सोनिया और रवि दोनों इसी पॉइंट पर होंगे। कितने टाइम बाद? 36 मिनट के बाद। और फिर अगले 36 मिनट के बाद, यानी कि 72 मिनट्स के बाद फिर से ये इसी पॉइंट पर मिलेंगे। ऐसे ही ये यहाँ मिलते जाएंगे और फिर इन्हें मूवी थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं।